राधे राधे दोस्तों, त्योहार भक्ति कथा चैनल में आप सबका स्वागत है। सनातन धर्म में व्रत और उपवास का अत्यंत महत्व है। आज हम आपको संतान सप्तमी की कथा सुनाने वाले हैं। हर व्रत के पीछे गूढ़ रहस्य, एक पुरानी कथा और एक दिव्य आशीर्वाद छिपा होता है। ऐसे एक महान व्रत है संतान सप्तमी व्रत। ये भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को किया जाने वाला ये व्रत माता पिता अपनी संतान की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना के लिए करते हैं। कहा जाता है कि इस व्रत की कथा सुनने और सुनाने मात्र से संतान पर आने वाले संकट टल जाते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं संतान सप्तमी व्रत की पौराणिक कथा, जो श्रद्धा और विश्वास और मातृत्व के भाव से ओतप्रोत है। बहुत समय पहले की बात है। सत्यनंद नामक राजा एक विशाल और समृद्ध राज्य पर शासन करते थे। उनकी पत्नी का नाम था रानी सौम्या। दोनों ही अत्यंत धर्मनिष्ठ और प्रजावत्सल थे। राज्य में अन्न धन और वैभव की कोई कमी न थी। सोने चांदी के महल, हाथी और घोड़ों की लंबी कतारें, प्रजा सुखी दरबार में हमेशा न्याय। किंतु उस ऐश्वर्य के बीच भी राजा और रानी का मन अशांत था, क्योंकि उनके जीवन में सबसे बड़ी कमी थी संतान का अभाव। रानी अक्सर महल के एकांत में जाकर रोती। वे कहती है, प्रभु मेरे पास सब कुछ है, धन मान वैभव, परंतु मेरी गोद सूनी है। अगर संतान न होते राजमहल किस काम का, ये आभूषण किस काम के, ये सुख सुविधाएं किस काम की। उनकी आंखों में आंसू बहते और हृदय पीड़ा से भर जाता। राजा सत्यनंद भी दुखी रहते। वे शिवालय में जाकर भगवान महादेव के सन्मुख हाथ जोड़कर प्रार्थना करते, हे देवादिदेव, मैं हमें संतान का सुख प्रदान करो, मेरे राज्य की रानी की सूनी गोद भर दो। एक दिन महल में एक महान तपस्वी पधारे। वे थे महर्षि भृगु। उनके मस्तक पर तेज झलक रहा था। राजा और रानी ने आदरपूर्वक उनका स्वागत किया और अपनी पीड़ा सुनाई। महर्षि ने ध्यान लगा और दिव्य दृष्टि से राजा रानी के भविष्य को देखा। फिर वे बोले, राजन, तुम्हारे भाग्य में संतान सुख अवश्य है, परंतु उसकी प्राप्ति तभी होगी जब तुम और रानी भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को संतान सप्तमी व्रत करोगे। उस दिन श्रद्धा और विश्वास से भगवान शिव और माता पार्वती और सूर्यदेव की पूजा करनी होगी। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें उत्तम और दीर्घायु संतान प्राप्त होगी। राजा रानी के हृदय में नई आशा जाग उठी। उन्हें हाथ जोड़कर व्रत करने का संकल्प लिया। निर्धारित दिन आए। सूर्य उदय के साथ ही पूरे नगर में मंगल ध्वनियां गूंज उठी। रानी ने प्रातःकाल स्नान किया और स्वच्छ वस्त्र धारण किए। राजमहल के प्रांगण में एक भव्य मंडप सजाया गया। कलश स्थापना की गई। भगवान सूर्यदेव की आराधना हुई। शिव पार्वती का पूजन किया गया। धूप दीप पुष्प नैवेद्य आदि अर्पित किए गए। मंत्रोच्चार से पूरा वातावरण पवित्र हो गया। पूजन के बाद रानी सौम्या हाथ जोड़कर बोली, हे महादेव, हे पार्वती माता, मेरी गोद भर दो, मुझे मातृत्व का सुख प्रदान करो, मेरी संतान दुर्गायु धर्मनिष्ठ हो। उस रानी को एक अद्भुत सपना आया। उसने देखा स्वर्गीय आभूषित माता पार्वती उनके सामने खड़ी थी। माता के हाथों में एक सुंदर बालक था। माता ने बालक रानी की गोद में रखा। कहा, वत्स, तेरी श्रद्धा और भक्ति और संतान सप्तमी व्रत के प्रभाव से तुझे उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी। तेरी गोद सदा भरी रहेगी। रानी की आंखें आंसू से भर गई। वे आनंद भक्ति में लीन हो गई। कुछ समय बाद रानी गर्भवती और 9 माह पश्चात एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरा नगर उल्लास उत्सव में डूब गया। हर गली, हर साल, हर द्वार पर दीप जलाए गए। पुत्र का नाम रखा गया चंद्रसेन। राजकुमार चंद्रसेन बड़े लाड़ प्यार से पले। वे अत्यंत तेजस्वी, बुद्धिमान, साहसी थे। प्रजा उन्हें देखकर प्रसन्न थी। राजा रानी का जीवन अब पूर्ण हो गया था, परंतु भाग्य कुछ और ही स्वीकार था। वर्ष बीते। चंद्रसेन किशोरावस्था में पहुंच गए। उस समय एक भयानक असुर कालकाय ने नगर में आतंक फैलाना शुरू किया। वे बच्चों का अपहरण कर उनकी आयु हर लेता था। उसकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि नगरवासी भय से कांपने लगे। एक दिन कालकाय ने चंद्रसेन को ही पकड़ लिया। पूरा नगर शोक में डूब गया। रानी स्वयं विलाप करने लगी, हे देवताओं, ये कैसी विपत्ति, जिस पुत्र के लिए मैंने व्रत किया आज वे संकट में फंस गए। रानी की करुण पुकार से कैलाश पर बैठी माता पार्वती व्याकुल उठी। वे तत्काल प्रकट हुई। रानी से बोली, वत्स, तू चिंता मत कर, संतान सप्तमी व्रत की शक्ति तेरे पुत्र की रक्षा करेगी। माता ने अपने कर कमलों से एक दिव्य त्रिशूल निकाला और राजा को दिया। उन्होंने कहा, राजन, इस शूल से कालकाय का वध करो, तेरे पुत्र की रक्षा होगी। राजा सत्यनंद रणभूमि में पहुंचा। वहां कालकाय अपनी मायाजाल से नगर को कपा रहा था। राजन ने माता के दिए त्रिशूल से प्रहार किया। एक ही बार में कालकाय धराशायी हो गया। उसकी मृत्यु के साथ ही नगर में शांति छा गई। राजकुमार चंद्रसेन सकुशल गले लौटाया। रानी की गोद फिर हंसी खुशी भर उठी। नगरवासी नाचने गाने लगे। हर कोई कह रहा था
ये माता पार्वती के आशीर्वाद संतान सप्तमी व्रत का ही फल है। उस दिन से नगर में संतान सप्तमी व्रत का महत्व और बढ़ गया। लोग कहते हैं कि यह व्रत न केवल संतान प्रदान करता है बल्कि संतान की रक्षा भी करता है। धीरे धीरे व्रत पूरे भारत में प्रचलित हो गया। आज भी माता पिता अपनी संतान की लंबी आयु, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए और श्रद्धा से करते हैं। प्रार्थना स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, पूजा स्थल पर कलश स्थापित करें, सूर्यदेव और शिव पार्वती की पूजा करें, धूप दीप पुष्प नैवेद्य आदि अर्पित करें, संतान सप्तमी कथा का श्रवण करें, दिन में व्रत रखकर संध्या के समय फलाहार करें, रात्रि में भजन कीर्तन कर व्रत का समापन करें। श्रद्धा और विश्वास से किया गया व्रत अवश्य फल देता है। माता पार्वती स्वयं संतान की रक्षा करती है। जो भी माता पिता संतान सप्तमी का व्रत करते हैं उनकी संतान दीर्घायु, स्वस्थ और धर्मपरायण होती है। इस पावन अवसर पर हम भी प्रार्थना करें कि सबके जीवन में सुख, शांति और संतान सुख बना रहे। इसी कथा को समाप्त करते हुए ओम नमः शिवाय, ओम सूर्याय नमः। सभी को कथा संतान सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे दोस्तों।